बात कर रहे हैं शुगर की बीमारी और डायबिटीज़ और रमज़ान से मुतालिक। जैसे कि रमज़ान की आमद है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंगल ट्यूसडे से जो है शायद रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो हम ख़ास तौर से बात कर रहे हैं उन मरीज़ों के लिए जिनको शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ है और वो रोज़ा रखना चाहते हैं, उनकी सेहत को क्या ख़तरात हो सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी इसके ऊपर तफसील से। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से और तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली। डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब कैटेगरीज़ बनाई कि कैटेगरी 1 वो लोग जो कि बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको पिछले 3 महीने के अंदर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गई है, जैसे कि 3.5 से कम आपकी शुगर हो गई हो, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक कहते हैं, अगर वो हुआ हो। अगर आपको बार बार आपकी शुगर लो हो जाती है और आप मॉनिटर करते हैं तो वो आप भी हाई ग्रुप कैटेगरीज में हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं। अगर आपको मुसलसल शुगर जो है वो पोरली कंट्रोल है, आपकी रीडिंग जो है 10, 12, 14, 15 से ज़्यादा मुसलसल चल रही है, अगर आपको गुर्दे फेल हो चुके हैं या शुगर की वजह से आपके गुर्दों पे बहुत ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट है, और अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ की कैटेगरीज़ में आते हैं और अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो आपको डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपकी जो बीमारी आप जो है कैटेगरी 1 में आते हैं, बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेडिकल एडवाइस ये है आपके लिए कि आप रोज़ा मत रखें, लेकिन अगर इसकी क्लैरिफिकेशन आप चाहें तो अपने किसी भी आलिम दीन से आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद थे थोड़ी देर पहले फ़ोन के ऊपर, ब्रेक से पहले वो तफसील से कहा था और बता रहे थे कि अगर किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे बीमारी हो, अगर बीमारी की वजह से आपके जिस्म में क़ुव्वत नहीं है, इस्ताअत नहीं है, आपकी जान को ख़तरा है या आपकी बीमारी के बढ़ने का ख़तरा है, तो आपको जो है वो फ़िदिया दे सकते हैं और आप रोज़ा ना रखें। या अगर चूँकि हमारे यहाँ चूँकि इंग्लैंड में रोज़ों की तो जो है वो 14 से 15 घंटे का तकरीबन रोज़ा होता है, दिन भी बहुत लंबा होता है, आपको डिहाइड्रेशन होने का, आपके शुगर लो होने का, ये सारे ख़तरात आपकी जान को शामिल हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर मशवरा कीजिए और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इस्लामिक स्कॉलर आपके यहाँ मौजूद हैं उनसे इस बारे में पूछिए। अच्छा, एक बहन डॉक्टर साहब हमारी कैलिफोर्निया से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनको हाइपरटेंशन भी है, 60 ईयर उनकी उम्र है और वो मेटफॉर्मिन खाती हैं लेकिन शुगर उनके कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, तो क्या मेडिकल एडवाइस थी? आप जो आपने कैटेगरीज बनाई थी मेरे ख्याल है उस लिहाज से वो मॉडरेट या माइल्ड रिस्क में आती है, तो उस पर थोड़ा सा बहन को बता दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं बहन। नहीं, अगर उनकी डायबिटीज़ जो है वेल कंट्रोल्ड है और पिछले 3 से 6 महीने में कोई ऐसी खुदा न खास्ता मज़ीद प्रॉब्लम नहीं आई है और उनको हाइपो की अवेयरनेस है कि भाई क्या हो सकता है, हाइपो के अलामात क्या हैं, तो वो कैटेगरी 3 में आती हैं, जो कि मॉडरेट कैटेगरी है, वो हाई रिस्क कैटेगरी नहीं है। और फिर उनको जो है हिम्मत से रोज़े रखने चाहिए। जो है देखें, मैंने जैसे आपसे कहा ना, मैं मेडिकली तौर पे ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो हूँ ना डिस्करेज कर रहा हूँ किसी को कि ना रखें रोज़ा। अब मैं ख़ुद भी रोज़े रखते हैं, सब हमारे घर में रोज़े रखते हैं और मेरे मरीज़ भी हैं। देखें कि मेरे मरीज़ हैं जो अभी पीछे जो स्टडी हुई थी, जो एपीडीआर मैंने बताया ना, उसमें क्या है कि जिनको हाई रिस्क कैटेगरी हैं वो भी रोज़े रखें। 42% टाइप 1 पेशेंट डायबिटीज़ जो है रोज़े रखेंगे, चाहे वो हफ्ते में एक बार रखें जी। हाँ, वो कहेंगे भाई मैं रोज़े रखूँगा और उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। भाई वो ये तो ये जज्बा है, ये फ़ेथ है हमारी, अल्लाह की रस्सी पे कस के जो है अक़ीदा है और हम जो है उस पर कायम है साहब। लेकिन इसके साथ साथ जो है कि मेडिकली तौर पे मेडिकल फील्ड क्या चाहती है कि जो आपका फेथ है, आप जो भी जिस तरह से आप अपना डिसीजन लेते हैं, हम उसको सेफली सपोर्ट करें जी। हाँ, हमारा ये है कि भाई मेडिकल तौर पे एक डॉक्टर जो है आपको चाहेगा कि एक्सप्लेन कर दे, आप डिसीजन लें और अगर कुछ हो तो हम उसको सपोर्ट करें और सेफली आप सेफ रहें बस जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी भैया जी, मैंने पूछना था आपसे। जी जी, आप रमजान के बारे में बता रहे हैं ना? जी हम बात कर रहे हैं। बहन कौन बोल रही है, कहाँ से बात कर रही है, नाम बताना पसंद करेंगी? हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम नरगिस बतूल है और मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है 1.5 ईयर अगो जी जी। और मैं रोजा रखना चाहती हूँ, क्या मैं रख सकती हूँ? अच्छा, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, इसके अलावा कोई और बीमारी है आपको? डायबिटीज़ की, शुगर की कोई और बीमारी है आपको? नहीं अभी नहीं, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर है, वो मैं सुबह ही दवाई ले सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी 15-16 घंटे मैं पानी के बगैर रह सकती, बस मुझे ये पूछना है। अच्छा, शुक्रिया नरगिस साहब, बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से पूछेंगे आपके बारे में।
आप टेलीफोन रख लीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, हम ये हमारी बहन है सिस्टर नरजिस बतूल, जो बता रही थी कि इनको लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ। और जो है वो पूछ रही थी कि वो रोज़ा रख सकती है नहीं, चूँकि दिन बहुत लंबे हैं, 11 से 14 दिन का। कह रही थी कि मैं बग़ैर पानी के रह सकती हूँ या नहीं। देखें, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। देखिए, डायबिटीज़ के लिहाज से तो मैं बता सकता हूँ। तो अगर डायबिटीज़ नहीं है तो फिर रिस्क इतना नहीं है। ये तो बहुत ही पर्सनल डिसीजन है हमारी बहन का। लेकिन अगर इसकी मज़ीद जो अगर इनको स्पेशलिस्ट एडवाइस चाहिए तो वो लिवर स्पेशलिस्ट से ही पूछें वो। जी हाँ सिस्टर, हम इंतहाई माज़रत चाहेंगे आपसे कि हम आपको तफसील से इसके बारे में जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी डायबिटीज़ की है और डायबिटीज़ के लिहाज से आपको लिवर ट्रांसप्लांट है। अगर जैसे कि इस्लामिक रूल से हम यहाँ आपको नहीं कह सकें कि आप रोज़ा रख सकती हैं नहीं, और आपकी बीमारी और तफसीलात भी हमें नहीं पता, तो मैं मशवरा यही करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और अपने जो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट किया उनसे पूछिए कि आपको कोई अगर रोज़ा रखने से आपके ज़िंदगी को ख़तरा तो नहीं है या आपकी बीमारी बढ़ तो नहीं सकती। अगर आपकी बीमारी बढ़ने का ख़तरा हो या ज़िंदगी का ख़तरा हो तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको रोज़ा रखना है या नहीं रखना। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल मैंने ना दिसंबर में रख ली थी, तो जार हो गई। जी, आप नरजिस बतूल हैं हमारे साथ, अभी फ़ोन पर हैं आप? हेलो वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बोल रही हैं सिस्टर? प्रोग्राम से बात कर सकते हैं? जी जी, आप लाइव हैं, प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, सवाल कीजिए। अच्छा, मैं दरअसल से बोल रही हूँ लेकिन नाम बताना नहीं चाहती। ठीक है ठीक है। मैं भी डायबिटिक हूँ, लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ कि डायबिटीज मेरी कंट्रोल लेवल नहीं है, हाई है, 10 से ऊपर ही रहती है। अच्छा। तो काफ़ी मुझे डिहाइड्रेट होता है, माउथ ड्राई होता है और प्यास लगती है। क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ? आप इंसुलिन लेती हैं या दवा खाती हैं? टैबलेट लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे मेटफॉर्म पे डाला था डॉक्टर ने, लेकिन वो मुझे कोई दूसरी और टैबलेट सूट नहीं करती। एक ही दवाई में जो बिगिनिंग से खा रही हूँ वो स्पेशलिस्ट दी थी, उसके साथ अब कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रही शुगर, लेकिन वो चेंज करते हैं लेकिन मुझे कोई वो सूट नहीं कर रही। अच्छा, तो शुक्रिया आपका। और उसके अलावा कोई और बीमारी है आपको? कोई सीरियस नहीं है, डायबिटीज है और थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन मैं दवाई नहीं ले रही। कोई उम्र कितनी है आपकी सिस्टर? जी, आपकी उम्र कितनी है बहन? 60 प्लस। अच्छा ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत आपके कॉल का। आप फ़ोन रखिए, हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपको जवाब देने का। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा पहले भूल जाऊंगा, एक हमारे जो थे वो भाई थे इटली से, अब्बास भाई, वो सवाल कर रहे थे, उनको स्ट्रोक हुआ था, उनका जवाब देना हम भूल गए। ऐसे हमारे टॉपिक से तो ज़रा रिलेवेंट है वो जब सवाल, लेकिन मैं थोड़ा सा रोशनी डाल दूँ उसके ऊपर। अब्बास भाई, आप इटली से सवाल किया था आपने कि आपको स्ट्रोक हुआ था 2-3 साल पहले, आपकी जो है वो टांग में जो है वो सुइयाँ सी चलती हैं। आप टेलीफोन कॉल जो है वो हम ख़त्म कर चुके हैं, हम अब्बास भाई का जवाब दे रहे हैं। तो जो है जो इटली से आपके अब्बास भाई आपका सवाल कर रहे थे उसके ऊपर, तो आप बता रहे थे कि आपको फालिज हुआ था, और फालिज में जो था वो आपको जो है फालिज के बाद आपके पैर में जो है वो सुइयाँ सी चुभती हैं या अचानक से कीड़ियाँ सी चलती हैं, और आपका जो घुटना है, जो नी है, वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, और टांग में आपके अच्छा खासा दर्द रहता है। हमारे लिए ये तफसील से बताना तो खासा मुश्किल होगा अब्बास भाई कि क्यों होता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये मुझे यही लग रहा है कि चूँकि फालिज की वजह से आपके मसल कमज़ोर हो जाते हैं, और चूँकि मसल आपने इतने वीक होते हैं, आप उन मसल्स को इस्तेमाल ना करें तो मसल के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या स्टिफनेस या अकड़ आ जाती है। अकड़पन की वजह से आपको मसल में दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, और नी में भी यही होता है, चूँकि आप वो लेग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से आपके जो टांग में और नी में दर्द हो रहा है। तो उसके लिए यही है कि अपने डॉक्टर से रब्ता करके आप फिजियोथेरापी वगैरह के लिए रेफ़र करवाएं, ताकि मसल की थोड़े बहुत एक्सरसाइज होती रहे, ताकि वो दर्द आपका कंट्रोल रहे और डॉक्टर आपको पेन के लिए कोई दवाएं दें। जो सुइयाँ चुभती हैं, कीड़ियाँ चलती हैं, हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रोक या फालिज की वजह से जो नस, जिसको नर्व कहते हैं, वो डैमेज हुई थी, उसकी वजह से ये सिम्टम्स आपके हों। तो हम इतना ही आपको बता सकते हैं। शुक्रिया आपकी कॉल का बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, हम वापस आएंगे। ये बहन थी हमारी, ब्रसल से बात कर रही थी, इनकी तकरीबन 50 ईयर उम्र है, और जनाब वो टाइप 2 डायबिटीज़ है इनको। वो कह रही हैं कि डायबिटीज़ इनकी पूर्ली कंट्रोल्ड है,
और आपने बाकी तो सुना ही है, तो इसके बारे में देखें, मैंने जो कैटेगरीज बताई हैं कि भाई ये हाई रिस्क है, ये मॉडरेट रिस्क है, ये लो रिस्क है, तो उस बिना पर तो मैं एडवाइस कर सकता। बहुत इंडिविजुअली जो है मेरे लिए कहना मुश्किल हुआ कि भाई आप ज़रूर रखें रोज़ा या ना रखें, जी, है ना। ये तो पर्सनल चॉइस है, बहुत पर्सनल चॉइस है। आपके डॉक्टर से डिस्कस करें और उनको ज़्यादा मालूम हुआ कि किस तरह की है। तो ये एक जो कैटेगराइजेशन है उसमें यह है कि थोड़ा सा एक हिंट मिल जाती है लोगों को समझने के लिए कि भाई हाँ मेरे रिस्क ज़्यादा हैं और मेरे रिस्क कम हैं। तो जो बहन है, जैसे कि अगर इनकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में ठीक से नहीं है और दवाएं खा रही हैं, अगर ये डिपेंड करता है कौन कौन सी दवाएं खा रही हैं, तो उसमें क्या है कि रिस्क हाई भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है। लो रिस्क तो नहीं है ना। हाँ, लो रिस्क तो खाली उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल डाइट और एक्सरसाइज पे कंट्रोल है, वो दवा नहीं खाते हैं। तो मैं बहन से मेरा ये मशवरा ये होगा कि भाई आप डॉक्टर को बताएं अपने और उनसे इंडिविजुअलाइज एक केयर प्लान ले लें कि क्या करना चाहिए मेडिकल तौर पे। जी जी जी, शुक्रिया। नरजिस बहन, आपको ब्रसल से आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब ने जैसे कि रोशनी डाली, चूँकि हमें आपकी पूरी तफसीलात बीमारी के बारे में नहीं पता होता कि उसके अलावा कौन सी दवाएं आप खा रही हैं, उन दवाओं की वजह से आपके शुगर लो होने का डर है या नहीं है, तो ये कहना हमारे लिए खासा मुश्किल होगा कि हम आपसे कहें कि जी आप रोज़ा ना रखें। लेकिन आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप वो हाई रिस्क कैटेगरीज़ में नहीं आती, लेकिन आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप ये फ़ैसला ख़ुद कर सकती हैं कि आपको रोज़ा रखें या ना रखें। डॉक्टर साहब, हम आगे चलेंगे। हम बात कर रहे थे रिस्क के ऊपर। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये बात करूँगा कि जो इसके अलावा जो आपने कैटेगरीज़ बड़ी तफसील से बताई, सीधा हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कि रोज़ा रखने की वजह से जैसे डिहाइड्रेशन हो सकती है, उनके पास खून में पानी की कमी हो सकती है, और ये जो मेजर जो मसाइल उनको हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। देखिए, जो सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है कि आपने अगर लंबा रोज़ा रखा है और आपको डायबिटीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि अगर रोज़ा बहुत लंबा है तो आपकी जो शुगर जो थी वो बिल्कुल बर्न आउट हो चुकी है। तो उससे क्या होता है कि आपके बदन में शुगर की मिक़दार बहुत कम हो जाएगी। अगर शुगर बहुत कम हो जाती है तो भी आपकी जो है बदन को, जान को ख़तरा होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वो जो शुगर जो है वो लो हो जाने की वजह से आपको कोलैप्स हो सकता है। आपकी बदन जो ब्रेन को जो है शुगर एक लिमिट तक ज़रूरी है जी। हाँ, जो ब्रेन को अगर शुगर नहीं मिलती है तो क्या होता है कि वो ब्रेन फंक्शन करना जो है वो कम हो जाता है उसका। उसकी वजह से अगर बहुत देर तक अगर ब्रेन को शुगर नहीं मिली और हमें हाइपो की सिम्टम्स आए, चक्कर आने लगे, स्वेटिंग होने लगी, और आपने तब भी कुछ नहीं खाया, तो फिर चांसेस हैं कि ब्रेन डैमेज के जी। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ मरीज़ जो हैं वो भर्ती होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें बिल्कुल जो है वो कोलैप्स की स्टेज में होते हैं और ब्रेन में डैमेज हो चुके होते हैं। तो उसकी वजह से फालिज हो सकता है, आँखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है। तो एक तो ये मेन हाइपो के अटैक जी जी। दूसरा ये है कि अगर हम कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे हैं, डायबिटीज़ है, आपको हाई रिस्क है, तो फिर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है जी। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि तमाम डॉक्टर साहब, I'm sorry आपको इंटरप्ट करूँगा, आपको कंटिन्यू करेंगे। कॉल है, कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? इम्तियाज बोल रहे हैं सर, खराब तो जी जी। इम्तियाज साहब, की सवाल है सर तुहारा दसो। सारे दी पुछनी ने की लामत ने किसी वे सिर दर्द होती है। वैसे मैं 2-3 रोजे रखे ने पहले चेक करने वास्ते। रोजे मैं असल माशाल्लाह रखना 50 साल उम्र है। अच्छा। ते कभी कभी सिर दर्द होती है लेकिन वो नॉर्मल ठीक हो जाती है। कोई चाय पीवी, चाय भी नॉर्मल पीवी दी है। तो तानू डायबिटीज है इम्तियाज साहब? तानू शुगर दी बीमारी डायबिटीज किना अरसे दी? सुना किस की लामता ने जिथू नहीं, सॉरी, मैं ये पूछे तानू डायबिटीज दी बीमारी है? नहीं, वो कोई नहीं, ना कोई नहीं, नॉर्मल है सेहत थी। अच्छा, सेहत तुम्हारी ठीक है, बीमारी कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है तानू किसी तरह दी भी जी। हां, ते तुम्हारा सवाल किया तानू सर दर्द। अच्छा, वो असी करती थी, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत तुम्हारी कल दा। असी थोड़ी देर पहले अलामता दसी सन, दोबारा थोड़ा जो कोशिश करांगे, थोड़ा जो रिपीट कर दइए। शुक्रिया बहुत बहुत सर तुम्हारी कल दा।
अच्छा, इम्तियाज़ साहब सर हमारे कॉलर ग्लासगो से बात कर रहे थे, शायद इन्होंने हमारे प्रोग्राम का इम्तियाज़ साहब आपने शायद तुसी मिस किया होगा। असी थोड़ी देर पहले ही तफसील नाल जिहड़ी शुगर दी डायबिटीज़ दी की अलामतां होंदी ने, और डॉक्टर साहब गल कीती सी। डॉक्टर साहब तफसील नाल दस्सिया सी कि डायबिटीज़ दे खास तौर ते जिहड़े खास अलामत होंदे ने, तुहानूं प्यास बहुत ज़्यादा लगदी है, तुहानूं पेशाब बहुत ज़्यादा आंदा है, ते तुहाडा जिहड़ा वज़न कम होना शुरू हो जाता है, तो बाज़ औक़ात यह होता है कि जी तुहाडा जिहड़ा है थकावट हर वक्त फील होती है, बाज़ औक़ात स्किन दे डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन होंदे, तो बेशुमार किस्म की अलामत होंदी ने शुगर दी। लेकिन जी खास अलामत होंदी ने, जो तुहानूं प्यास बहुत ज़्यादा लगे, तुहानूं ज़्यादा वज़न बहुत ज़्यादा हो रहे, पेशाब तुहानूं बहुत ज़्यादा हो रहे, तो इस तरह की कोई चीज़ होए, जिस तरह तुहाडी 50 साल उम्र है, कोई भी इस तरह के सिम्पटम हो, तो तुसी अपने GP नाल, अपने डॉक्टर नाल जिन्ना तुसी रजिस्टर्ड हो उन्हां नाल जिहड़ा है अपॉइंटमेंट बना के तुसी ज़रूर प्रैक्टिस नर्स ने अपना शुगर ज़रूर चेक कराओ। डॉक्टर साहब कह रहे थे इससे पहले कि वो लोग ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी में जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, वो ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करके साल में एक बार अपनी शुगर ज़रूर चेक करा लिया करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एशियन में डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ख़ास तौर से वो लोग जो 40 साल से ऊपर हैं, और उनमें भी फिर वो लोग शामिल जो बहुत ज़्यादा जिनका वज़न है या जिनको कोई और हाई रिस्क पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उन लोगों को डायबिटीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, वापस आएंगे उसके ऊपर कि जी ये जो आपने बताया था कि जी जिन लोगों को डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे आपने बड़ी तफसील से बताया इसके ऊपर कि जी डायबिटीज़ के जो ख़ास तौर से जैसे 14 घंटे का यहाँ रोज़ा होता है, उसमें आपने कहा कि जी डिहाइड्रेशन होने का उनको ख़तरा होता है, पानी में जिस्म के अंदर पानी कमी होने की वो सूरत हाल हो सकती है, शुगर बहुत ज़्यादा लो हो सकती है। तो नाज़रीन जैसे कि आपको तो पता चल गया होगा। अब ये बताएँ कि इन लोगों को, हमारे जो ख़ास तौर से जो पेशेंट्स हैं हमारे कम्युनिटी में जिनको डायबिटीज़ है, वो कहाँ से ये एजुकेशन हासिल करें कि रमज़ान में जैसे आ रहा है, मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मेरे पास भी काफ़ी एशियन पेशेंट, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको बुलवाएं, उनको जो है वो एजुकेट करें। तो एजुकेशन के लिहाज से ख़ास तौर से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। ये देखिए, ये जो है हमें कम्युनिटी में इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए। देखिए रोज़ा जो है हम लोग पे फ़र्ज़ है, और हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारे सारे रोज़े फ़राइज़ पूरे हों, और अगर कुछ मेडिकल कंडीशन है उसके बावजूद जो है हम हिम्मत करते हैं और रोज़ा रखते हैं, तो वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आप जो है बीमारी के साथ साथ सेफली कैसे रोज़े रख सकते हैं, तब जबकि इतने लंबे रोज़े हैं। तो कम्युनिटी के लीडर्स को, डॉक्टर्स को और रिलीजियस लीडर्स को भी एकजुट के एक ये मुहिम होना अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए कि भाई अवेयरनेस है कि भाई हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी डायबिटीज़ हमें क्या रेस्ट्रिक्ट करती है, क्या चीज़ें हैं जो हम में डिफरेंट हैं और जो नॉर्मल आदमी है जिसकी डायबिटीज़ नहीं उसमें डिफरेंट है जी। और अगर हम रोज़े रखते हैं और हमें डायबिटीज़ है, हम दवाएं खा रहे हों या इंसुलिन ले रहे हों, तो क्या करना चाहिए कि अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स पैदा हों तो ज़रूरत यह है कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया जो रिस्क है उसके क्या अलामात हैं, क्या सिम्टम्स हैं। अगर हमें मालूम होना चाहिए कि हम कब अपनी शुगर चेक करें, कैसे चेक करें। दवा जो है हम अगर 4 तरह की गोलियां खा रहे हैं तो उसको कैसे खाएं, सहरी में कौन सी खानी है, अफ्तार के वक्त कौन सी खानी है, क्या हमारी दवा में चेंज होना चाहिए क्या, तो वो जो है वो होना चाहिए। टेस्ट, क्या हमें रमज़ान से पहले, रोज़े रखने से पहले क्या क्या होना, टेस्ट कराने चाहिए हमको। और पांचवा ये कि हम जो है अगर हमारे साथ के लोग हैं तो उनको भी कैसे बताएं कि साहब ये मुझे तकलीफ़ है, रोज़ा है मेरा, अगर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमारी फैमिली को भी जो है उसमें एजुकेशनल प्रोग्राम में बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे जो मेडिकल तौर पे हम ये चाहते हैं कि जो जिनकी शुगर अगर डाइट और एक्सरसाइज है तो वो तो ठीक है, बिल्कुल अपना वो कैरी ऑन करें और उनको जो है जो भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। डायबिटीज़ यूके एक बहुत ही यूके में बहुत बड़ी चैरिटी है, वो उसमें जो है ना हर तरह की लीफलेट है, हर लैंग्वेज में है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, बंगला भी है, इंग्लिश में है, तो वो सारी जो है वो मालूमात हो सकती है। लेकिन जो मरीज़ जो या तो टैबलेट खाते हैं या फिर वो इंसुलिन लेते हैं, वो अपने डॉक्टर के पास प्री रमज़ान डायबिटिक चेक ज़रूर कराएं। उसमें हमारे हिसाब से जो नॉर्मल जो एडवाइस ये है कि साहब उनको जो है उनकी शुगर चेक होना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, किडनी के फंक्शन चेक होना चाहिए,
और उनका कोलेस्ट्रॉल चेक होना चाहिए रोज़े रखने से पहले। जी। और उसके बाद जो है उनकी जो दवाएं हैं जो खा रहे हैं, अगर एक मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, दिन में एक दवा खा रहे हैं, अगर वो 3 बार दवाएं खा रहे हैं तो उसमें चेंज होना है कि साहब एक जो है आपको सहरी के बाद खानी है, एक अफ्तार के बाद, कैसे चेंज होना है, डोज में क्या होना है। ये जो है ज़रूरी है कि एक प्री रमज़ान से पहले एक प्लान बनाया जाए और वो जो है फिर सेफ है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का, आपने इंतहाई मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन को दी और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। अब आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कम्युनिटी के लिए तो दे दीजिए और फिर इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। देखें, रोज़े फ़र्ज़ हैं, हम सब तो हम चाहते हैं और हम एज ए मुस्लिम भी मैं चाहता हूँ कि भाई हम सब जो है इस फ़र्ज़ है, इस सवाब को जितने से ज़्यादा हासिल कर सकें वो करें। मैसेज ये है कि आप जो है सेफ़ रहें, सेफ़ रह के रोज़ा रखें। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आज हम बात कर रहे थे ख़ास तौर से शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी और शुगर की बीमारी, और ख़ास तौर से हमने बात की थी कि वो मरीज़ जिनको जो है वो डायबिटीज़ है वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से इसके ऊपर बताया। आखिर में मैं भी डॉक्टर साहब का मैसेज लेकर आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको खुदा न खास्ता डायबिटीज़ की बीमारी है और आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करके आप मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए कि आप डायबिटीज़ के अंदर आप कोई दवाएँ खाते हैं तो ख़ुद से दवाएँ डायबिटीज़ की बंद मत कीजिए। दवाएँ बंद करने से भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होने में ख़राबी होगी, आपके आर्गन्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दोनों चीज़ें लेके चलिए, अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशन को भी पूरा कीजिए। डॉक्टर से मशवरा लेकर के आप दवाइयों में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। डॉक्टर डायबिटीज़ के तमाम मरीज़ जो हैं वो रोज़े में, जैसे डॉक्टर साहब ने तफसील से कैटेगरीज बताई थी, सिवाय हाई रिस्क पेशेंट के जिनको जान को ख़तरा है, उसके अलावा और जो मॉडरेट या माइल्ड ग्रुप में पेशेंट्स आते हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन मैं यही आपको मैसेज दूंगा आखिर में कि आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी तौर पे रमज़ान शुरू होने से पहले अपॉइंटमेंट बनाइए। उनसे जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ ब्लड टेस्ट और सारी चीज़ें चेक करके आप ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपको तफसील से बताएंगे, दवाओं में एडजस्टमेंट करेंगे और जो है वो दवाओं में एडजस्टमेंट करके जो है इंशाल्लाह आपको जो है उससे जो है वो पूरी तफसील से बताएंगे ताकि आपको जो है आपकी जान को ख़तरा भी ना हो और आप एक एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। उम्मीद है इसी के साथ इजाज़त चाहिए दीजिएगा। खुदा हाफिज़।